भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देना होगा, देना होगा, देना होगा। सुविधाएं चाहे कितनी भी हो, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक के बाद एक लगातार समस्या जो है वो आती रहती है और लोग उसके समाधान के लिए एक उचित विकल्प ढूंढते रहते हैं। इसी के तहत आज दुर्ग में फिर किसान जो है वो परेशान हुए हैं और आज आप ये देख सकते हैं कि सर पे टोपी और टोपी में लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। इससे स्पष्ट होता है कि ये किसान हैं और ये सभी धमधा से आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर फिर से किसानों के सामने ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जिसके बाद आज इन्होंने रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचने का निर्णय लिया है और अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश तक पहुंचाने की बात सोची है। अभी हम जो धमधा से आए किसान हैं उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो किसान हैं उनके साथ में इस बार काफी सारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हाथों में पीला झंडा, सर पर पीली टोपी, टोपी पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। इससे स्पष्ट होता है कि मामला किसानों का है। किसान जो है वो हताहत हो चुके हैं और अब अपनी बात लेकर के सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। किसान के साथ आज तमाम महिलाएं भी जो है वो सड़कों पर है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ ले आए थे? हम धमधा। कैसे आए हो आज तुम? हमारा ये समस्या है कि हमारा धान खरीदी जो भी होते पहली टोटल अच्छा की से किसान माला पूरा टोकन कटाए पर भी परेशानी होते, ऊपर से और कल के डेट में पूरा धान जिसे आज के डेट में वो धान ला फिर वो हवा उड़ाव करके बोला थे, फिर साफ करके लाओ कहते उल्दो कहते, ये सब चीज के परेशानी। कौन बोला थे? जो हमारे कलेक्टर ऑफिस में साहब है वही मन तो बोला थे, सरकार है। क्या बोला? सरकार धान जैसे बिक्री होत रही से अब पहली ले ली धान ला, अब छोटे मोटे किसान बचे हैं वाला कहते उड़ा दो, तो वो समस्या है ना। अच्छा, टोकन नहीं कटा? टोकन नहीं कटा थे ना। का बोला थे? कैसे नहीं कटा बोला थे? तो वही मन जाने वही समस्या तो है। टोकन नहीं कटा, रुक के 2-4 के काटा था भी। परेशान होता टोकन? बहुत परेशानी है। टोकन नहीं कटा, हमार कट गए है, कई भाई बचे ना पूरा टोकन बचे अभी। लास्ट हो जाती 6 महीना में से पूरा वहाँ तक जाई फागुन तक, अभी कटे नहीं है। बहुत किसान के बचे धान, वही समस्या है और कुछ समस्या नहीं है। हम धमधा से आए पूरा। महिलाओं ने अभी बताया कि टोकन की समस्या इन दिनों धान खरीदी को लेकर के आ रही है, काफी परेशान है। बड़े किसानों का जो है वो धान बिक चुका है, लेकिन छोटे किसान जो हैं उनका धान अभी बिका नहीं है। टोकन को लेकर काफी सारी समस्या आ रही है। ये देखिए, ये हाथों पर इन्होंने लिखा है तख्ती में, किसानों को परेशान करना बंद करो, धान खरीदी सरल करो, ढेरी लगवाना बंद करो। कठिन हो गए का धान खरीदी? वो धान खरीदी कठिन हो गए? हाँ। कैसे कठिन हो गए? टोकन नहीं मिले, बहुत परेशानी जाते सब चीज, मतलब ना जैसे पहली चीज ना वैसे करो कहा। पहली नियम रही से मतलब इस टोकन के झंझट नहीं रही ना, कुछ नहीं रही, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। टोकन नहीं मिला थे, टोकन परेशानी। हाँ बंद करो, टोकन नहीं कटा थे, धान नहीं लेवा थे, और दारू भट्टी बंद करना। तो दारू भट्टी भी है गाँव में? वो खुलबो का तो अभी तो तुम धान पर आए हो का टोकन पर आए हो? दोनों पर आओ, दोनों पर आए हो? हाँ दोनों पर। कितना भट्टी है अभी गाँव में? अब आस पास में क्या उठान है, और अभी फिर खोला चाहते हो? फिर खोला थे। कितना परेशान हो आप? मन दारू भट्टी खुले बहुत छोटे छोटे बच्चे मना जाते। समितियों में इस समय धान खरीदी का समय है, लेकिन जब परेशानी लोगों को आ रही है, किसानों को आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस काम को छोड़ करके, जो काफी जरूरी काम है, उस काम को छोड़ करके किसान जो है आज अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए। जब किसानों के साथ साथ घर की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं, विरोध दर्ज करा रही है, प्रशासन विरोधी नारे यहाँ पर लग रहे हैं, इसी से समझ में आता है कि समस्याएं जो है वो काफी बड़ी है। कुछ लोगों से अभी हमने बातचीत की, उनका कहना था कि समितियों में धान के जब बेचने जा रहे हैं उस समय टोकन की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन करके सामने आ रही है। इसके बाद दारू भट्टी का भी जिक्र किया गया। दारू भट्टी भी लगातार शहर गांव में है, लेकिन उसके बाद भी एक दारू भट्टी फिर खोलने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया, जिसके विरोध में आज
तमाम गांव की बहनें मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज कराए। जी बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? हीरे तरह क्या परेशानी आ रही है? किसानों की शराब दुकान की पर्दा डालने वाली बात, क्या शराब दुकान की क्या है मामले में पर्दा डालते हैं। अच्छा, मतलब शराब दुकान खुल रही है? हाँ, खुल चुका है, बंद हो गया। खुल के बंद हो चुकी? हाँ, अभी आप लोग क्या समस्या लेकर के आए? अभी क्या ले अभी कैसे आए हैं भाई? क्या समस्या लेकर के आए? ये किसान मुआवजा 40 साल से नहीं मिले, ग्राम परस्कुल धमधा तहसील के, हाँ। वो समस्या लेके आए ना। एसडीएम में भी दे रहे हैं 29 वाली बात है। हाँ, और ये टोकन के बात है। और एक शराब भट्टी एक्चुअली ये 2-3 ठो इसे समस्या 2-3 मामलों को लेकर के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं शराब दुकान का विरोध हो रहा है, इसके साथ ही टोकन की समस्या किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही जो मुआवजे की राशि तय की गई है, दी जा रही है, उसमें भी काफी विलंब हो रहा है। इसी विषय को लेकर के किसान जो है यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात जो है जिला मुख्यालय में जिलाधीश तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाएंगे। कुछ लोगों से अभी हम और जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर क्या आता है, क्या कुछ वो अपनी समस्या बताते हैं। बता भाई, कहाँ ले आए? मैं हाँ गांव हीरेतरा मुरगांव है, धमधा ब्लॉक के विकास खंड में पड़ते। क्या परेशानी होगी कि आज महिला मन भी सड़क में उतर गई? महिला मन आज आए हैं, मतलब ये बहुत एक बड़े मुद्दा लेके आए। ए मन एकर पहली 4 महीना पहले एक शराब भट्टी के खिलाफ में आंदोलन कर रही से, और वहाँ फर्जी प्रस्ताव दे के वहाँ फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से शराब भट्टी को लदी, ओकर विरोध में ये महिला मन आंदोलन कर रही तो भर्ती तो निरस्त हो गए, लेकिन जिन में फर्जी तरीका से खोले की कोशिश कर रही से ओकर खिलाफ जांच होना चाहिए। तो ओए धमधा सीओ के खिलाफ उंगली उठ रही से, तो वो मांग लेके मना है कि ओकर खिलाफ जांच होना चाहिए। धमधा सीओ का क्या नाम? किरण कौशल ऐसा ओकर नाम है, वो मांग लेके है। और दूसरा मांग हमारी ये है कि परस्कुल के किसान 40 साल से ओकर जमीन ला अधिग्रहण कर ले सरकार, ओकर आज तक के मतलब लगभग 17 किसान ला पैसा नहीं दे, ओकर जमीन लाते ले ले, ओकर बाद मतलब पैसा नहीं दे। ये कौन सा न्याय, ये कौन सा नियम में से है भाई? ये छत्तीसगढ़ का यही दिन देखे बाँचे का? किसान मतलब ठगे के काम होगा? बिल्कुल ठगे। 40 साल ओकर जमीन ले बाद पैसा नहीं दे तो ठगे में होता है। बोला थे क्यों मन बोलते बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक में पैसा नहीं है तो हमारी जमीन लेते काबर रखे? सही बात है। आज 40 साल ओकर जमीन लेते काबर रखे? और तीसरा समस्या है जेन आज किसान मन के सोसाइटी में धान ला खरीदी के नाम से डेयरी करवाते, एकर हमन विरोध करे आए। ठीक है, अगर आप डेयरी करवाबे तो हमारे किसान डेयरी करे बर तैयार है, लेकिन वो डेयरी के वहाँ के हमाल फिर भरी और तोल करी, ये फिर हमन मांगला लेके आए। आप मन ला बोलते का भरे बर नियम का कही थे? नियम अब यही मन बताइए आज कहे के थे, कई जन सोसाइटी में किसान ला ही धान ला डेयरी करवा फिर भर की थे, तो एकर से फिर तो हमारे किसान धान ही नहीं बेच पाई। आप मन बहुत दिन ले आंदोलन करत हो, का होते आप मन के सुनवाई नहीं सुना थे का? कलेक्टर भाई मैं आंदोलन नहीं करत हूँ, किसान मन पीड़ित किसान मन माने बात लो उठाते ओकर साथ मिलायल पड़ जाते। और सरकार तो ऐसे हो गए कि बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार ला होक आगे भगवान और सद्बुद्धि दे, छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ के किसान के सहयोग करे, काम न करे, वो बुद्धि दे भगवान। मुलाकात हुई कलेक्टर तो जब आथन तब अपन प्रतिनिधि के रूप में भेज देते, मुलाकात नहीं करे। तो आज हमार महिला महतारी मना है कि आज कलेक्टर से मिलबो की मना है आज, और नहीं मिली था नहीं मिली फिर देख यही बैठे रहे, वो कर इंतजार करबो। भाई कलेक्टर आखिर कलेक्टर का करे? हमार छत्तीसगढ़ के हमार किसान के हमार गांव के नागरिक के तो समस्या सुने पर कलेक्टर है का भाई? तो ओकर समस्या किसे सुने पर नहीं आई? वो आप मन के समस्या नहीं सुनल जाते, आप एती बैठे के बात करत हो। आगामी दिनों में आंदोलन और तेज होई जेन बात सीधा एकर बाद भूख हड़ताल एसडीएम ऑफिस के सामने धमधम हमारे किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में ये महतारी मन भूख हड़ताल करी। प्रशासन जब ढीला होता है, सुनवाई नहीं होती, उसके बाद सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ता है। जिस तरीके से आज किसान और उनका परिवार आज जिला मुख्यालय में उतरा हुआ है और सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है। बातचीत करने पर किसानों ने अपनी पीड़ा यहाँ पर बताई है। उनका कहना है कि जब भी मिलने के लिए कलेक्टर सर से बोला जाता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेज देते हैं, तो मुलाकात कलेक्टर से आज तक ये जो लोग खड़े हुए, किसान खड़े हुए, नहीं हो पाई है। फिलहाल ये 3 मांगे लेकर के पहुंचे हुए हैं। इसके
पहले अछोली में जो शराब भट्टी खुलने वाली बात की जा रही थी, तो शराब भट्टी तो बंद हो गई, विरोध इतना हुआ जिसके बाद शराब भट्टी बंद हो गई, लेकिन फर्जी तरीके से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसके खिलाफ में आज इन्होंने एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही करने की बात की है। इसके साथ ही जो धान समितियों में लिया जा रहा है उसे अब टोकन की समस्या तो थी ही, लेकिन अब इन किसानों का कहना है कि ढेरी लगा करके वो अपने धान को रखेंगे, लेकिन उसे बारदानों में भरने की जिम्मेदारी, तौलने की जिम्मेदारी जो है वो समिति के लोगों की होगी। किसान उस काम को नहीं करेगा। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण करने की बात की गई है। इनका कहना है कि 40 सालों से भूमि अधिग्रहण कर ली गई है किसानों की, लेकिन मुआवजे की राशि अब तक इनके खातों में नहीं पहुंची है, जिसके बाद किसान जो है वो काफी परेशान है। परेशान आप स्वयं देख सकते हैं कि कितने परेशान है किसान, जो आज इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल किसानों का कहना है कि आज जिला कलेक्टर से वो मुलाकात करके और कुछ निश्चित आश्वासन लेकर के ही इस जगह से हटेंगे, अन्यथा आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन होगा और कलेक्टर ऑफिस के सामने ही सभी किसान जो है वो धरना दे करके बैठ जाएंगे। इस खबर पर देखना होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कलेक्टर इस पर संज्ञान लेंगे और जो समस्या किसान लेकर के आए उसे गंभीरता से लेते हुए कुछ विचार विमर्श कर कोई उचित रास्ता निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।